अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा डिस्कशंस का टॉपिक है वो है फार्मेशन ऑफ ट्रांस 1,2 डायोल्स। हमने सिस 1,2 डायोल्स की फार्मेशन देख ली थी। आज जो है ना हमने फार्मेशन ऑफ ट्रांस 1,2 डायोल्स को देखना है कि 1,2 डायोल्स ट्रांस 1,2 डायोल्स की फार्मेशन कैसे होती है ऑक्सीजन। तो बाय यूजिंग द AgOAC जो है ना हम सिल्वर एसीटेट को इस्तेमाल करके भी हम ट्रांस की फार्मेशन करवा सकते हैं, और हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रांस की फार्मेशन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिल्वर एसीटेट को यूज़ करके हम कैसे जो है ना ट्रांस की फार्मेशन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना अल्कीन्स को लेंगे, अल्कीन्स का रिएक्शन करवाएंगे सिल्वर एसीटेट के साथ। तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, तो हमारे पास क्या बनेगी, ट्रांस बनेगी। ट्रांस आप लोगों को पता है कि जब दो ग्रुप्स से जो है ना डिफरेंट साइड्स पे मौजूद हों, तो देन हम कहते हैं कि वो क्या होता है, ट्रांस होता है। अगर ये सेम साइड्स पे मौजूद होते तो फिर हम क्या कहते हैं, ये अगर ओ एच यहाँ पे मौजूद होता, इस यहाँ पे अगर अटैच होता तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, सिज कहते हैं। लेकिन अब ये है अपोजिट साइड्स पे मौजूद है, तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास ट्रांस है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म में सबसे पहले हम आयोडीन लेंगे। आयोडीन की जो है ना यहाँ से ब्रेकिंग करवाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, आयोडीन को यहाँ से ब्रेक डाउन कराएंगे। ब्रेक डाउन करवाने के बाद एक जो है ना आयोडीन आइंस की फॉर्म में आ जाएगा, और दूसरा जो आयोडीन है वो यहाँ पे इसके साथ आके अटैच होके यहाँ पे दो बॉन्ड शेयर करके बॉन्ड बना लेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना हमारे पास ये एक एडिशन करवाएंगे सिल्वर एसीटेट की, AgO। ये जो हमने लिखा है अभी ऊपर हमने बात किया ये वाला, इसको हमने ओपन करके लिखा है। तो ओपन करके आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिखेंगे कि AgO, ये AgO हो गया, और ये जो है ना AC आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, सिल्वर एसीटेट। तो अब जो है ना हमने एडिशन करवाई है सिल्वर एसीटेट की, तो इस सिल्वर एसीटेट में से जो Ag है, सिल्वर है, वो जो है ना जाके आयोडीन के साथ अटैच होके हमारे पास सिल्वर आयोडीन बना देगा। ठीक है, आयोडाइड। अब जो नेक्स्ट इसमें से जो रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा नेगेटिव वाला, वो जाके अटैक करेगा हमारे पास कहाँ पे, यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है कि इस नेगेटिव आयंस वाले को मैंने जाके कार्बन पे यहाँ पे अटैक करवाया। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक होके कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, आयोडीन पे। तो आयोडीन पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज, और बाकी जो है ना ये सेम ग्रुप जो हमने अटैच करवाया था दूसरी साइड से, ये वाला, ये जो हमने अटैच करवाया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये हमारे पास जो ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड बनाया हुआ था। इस डबल बॉन्ड, ये अपना एक जो बॉन्ड है वो यहाँ पे इस कार्बन के साथ शेयर करेगी। जैसे ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर यहाँ पे अटैक करेगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगी, तो आयोडीन क्या हो जाएगी, आयंस की फॉर्म में क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आयंस की फॉर्म में इसको रिमूव करवा दिए। और बाकी जो है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड जो है ना ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन ने अपना जो बॉन्ड है सेकंड, जो दूसरा बॉन्ड था वो उसने किसके साथ बना लिया, शेयर करके हमारे पास कार्बन के साथ बना लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है ना हमारे पास ये जो सिल्वर एसीटेट है, हम अगेन से सिल्वर एसीटेट की एडिशन करवाएंगे। सिल्वर एसीटेट की अगेन से एडिशन करवाने के बाद हम ये जो Ag है, Ag को अगेन से हम रिएक्ट करवाएंगे इस ऑक्सीजन नेगेटिव आयंस वाले को। ये जो हमने यहाँ पे नेगेटिव आयंस वाला जो है ना आयोडीन लिया था, आई लिया था, ये जो Ag है ये इसके साथ जाके रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, AgI बन जाएगा। और बाकी जो है ना ये नेगेटिव आयंस वाला जो है ना, ये देखें बाकी जो है ना मैंने सेम एज इट इज लिखा है, तो ये बाकी सेम एज इट इज ही आएगा। यहाँ पे जो है ना आप लिखेंगे CH3, क्योंकि ऊपर CH3 है, हमने CH3 ग्रुप अटैच किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना बाकी एज एज इट इज ही सेम रहेगा। अब ये जो Ag चला गया, और बाकी जो है ना नेगेटिव वाला यहाँ पे बच गया ना, ये वाला ग्रुप बाकी रिमेनिंग रह गया। ये वाला जो है ना ओ से जो है ना ये वाला रिमेनिंग बाकी है। तो हम इसको ना आगे यूज करेंगे। आगे यूज करने से पहले जो है ना हम थोड़ा सा इसकी थोड़ा सा मजीद जो है ना रीअरेंज कर लेते हैं। कैसे रीअरेंज करेंगे कि ये जो है हमारे पास, यहाँ पे हम जो एडिशन करवाएंगे वाटर की, यहाँ पे क्या करवाएंगे, एक H2O की हम क्या करवाएंगे, एडिशन करवाएंगे H2O की। अब ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये जाके अटैक करेगा इस कार्बन पे,
क्योंकि यहाँ पे पहले पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि जो बॉन्ड होता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए बनाए हुए थे, तो इस पे इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज था। जैसे ही हाइड्रोजन जाके इस पे अटैक करेगा तो इसने यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, और ये यहाँ से जो है हमारे पास यहाँ से ये जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये मैंने नेगेटिव चार्ज लिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है ना हमारे पास, इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा है। कैसे लिखा है, ये CH3 था, ये मैंने CH3 लिख दिया है, और ये जो OH वाटर था, ये मैंने वाटर ऊपर लिख दिया है, और हमारे पास बाकी सेम एज इट इज ही मैंने लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास है, ये वाला हाइड्रोजन वाला, यहाँ से जो है ना अब अगेन से क्या होगी, ब्रेकिंग होगी। ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और आके अटैक करेगा हमारे पास, कहाँ पे, ऑक्सीजन पे आके अटैक करेगा। जैसे ये ऑक्सीजन के पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। तो यहाँ पे OH आ जाएगा, और ये जो है ये बॉन्ड यहाँ से क्या होगी, ब्रेकिंग होगी, यहाँ से ब्रेक हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपना बॉन्ड क्या कर लिया, वापस ले लिया। तो यहाँ पे जो है ना वो डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। ये सारा सेम एज इट इज ये लिखा है। उसके बाद जो है ना इस पे, इस कार्बन की जो है ना वैलेंसी फिर से जो है ना डिस्टर्ब हो गई है, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो हमने कहा था कि इसको, जो हमारे पास रिमेनिंग नेगेटिव आयंस वाला था, ये ऊपर ये वाला, ये यहाँ पे हमने इसको यूज करना है। तो हाँ, मैंने ये नेगेटिव वाला जो है ना इस पे आके अटैक करवाया, इस कार्बन पे, ठीक है। जैसे ही हम इस कार्बन पे अटैक करेंगे तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको जो है ना अटैच करवा दिया है। एसिटिक एसिड वाला जो हमारे पास ग्रुप था, वो मैंने आके अटैक करवा दिया। अब देखें यहाँ पे कार्बन की जो है ना बाकी वैलेंसीज पूरी हो गई है, कार्बन की 4 बॉन्ड पूरे हो गए। कैसे कि यहाँ पे 1 2 3 और एक इसके साथ 4, और अगर इस कार्बन की देखें तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास 1 2 3 और इसके साथ ये 4 बॉन्ड, इसके भी पूरे, इसके भी पूरे। अब जो है ना नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे होगी एडिशन ऑफ वाटर। अब ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ये आके हमारे पास अटैक करेगा कहाँ पे, ऑक्सीजन पे। ये जो OH है, OH जाके हम वाटर के एक मॉलिक्यूल्स में से हमारे पास जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जाके अटैक करेगा ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। और इस साइड पे हमारे पास OH ऑलरेडी मौजूद है, ये वाला, ये ऑलरेडी हमारे पास OH ऑलरेडी मौजूद है, और यहाँ पे OH बन जाएगा। और ये जो है हमारे पास OH जो था हमारे पास, वो OH जाके कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, OH बॉन्ड C, ये ऊपर डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड O आ गया, और यहाँ पे CH3। ये बाकी जो है ना सेम एज इट इज लिखा है। और यहाँ पे जो है ना हमारे पास क्या ट्रांस की फॉर्मेशन हो रही है, जी बिल्कुल हो रही है। कैसे हो रही है, क्योंकि ये जो OH ग्रुप है, ये हमारे पास डिफरेंट साइड पे मौजूद है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे OH ग्रुप जो है ना एक फर्स्ट कार्बन पे अटैच है, और एक जो OH ग्रुप है वो सेकंड कार्बन पे अटैच है। तो ये 1 2, और यहाँ पे जो है ना डायोल है, 2 OH ग्रुप अटैच है, तो हम कहेंगे कि 1 2 डायोल। अब ये कौन सा बन रहा है, सिज या ट्रांस, तो हमारे पास ये बन रहा है ट्रांस। तो हम कहेंगे कि ट्रांस ट्रांस वन ट्रांस आ जाएगा 1 2 डायोल, 1 2 डाईओल। इसका आप यहाँ पे नेम लिखेंगे कि ये हमारे पास कौन सी, किस चीज की फॉर्मेशन होगी है, सिज 1 2 डायोल की फॉर्मेशन होगी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास दूसरा स्टेप, जिसमें हमने कहा था कि फॉर्मेशन करवाएंगे हमारे पास किस चीज की। अब जो है ना हम यूज करेंगे इसको, जो है ना अब हम यूज करेंगे CO2 एंड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके हम फॉर्मेशन करवाएंगे किस चीज की, ट्रांस 1 2 डायोल्स की। ट्रांस 1 2 डायोल की फॉर्मेशन करवानी है। अल्केन्स को, अल्केन्स का हम रिएक्शन करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ, तो हमारे पास अल्कीन्स की फॉर्मेशन होगी। अब कैसे होगी, इसमें से देखें ये जो एक हमारे पास ये वाला वाटर का एक हाइड्रोजन के साथ ये जो ऑक्सीजन है, ये जाके अटैक करेगा इस डबल बॉन्ड पे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी फिर
फॉर्मेशन हो जाएगी, इस ऑक्सीजन जो है ना वो जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और बाकी जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, और हाइड्रोजन हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये मैंने 1 हाइड्रोजन ये लिखा है और 1 हाइड्रोजन ये लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है हमारे पास ये जो है HCO2H, ये हमारे पास जाके अटैक करेगा ये इस फर्स्ट कार्बन पे। जैसे ही हमारे पास ये फर्स्ट कार्बन पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मैंने ऑक्सीजन पे क्या नेगेटिव चार्ज लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो गया, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए, गेन कर लिए, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो है ना H2CO2, ये जो है ना इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कुछ होगा यूं कि यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है ना वो रिमूव होगा और जाके इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन लिया और जाके ऑक्सीजन के साथ अटैच किया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। और बाकी यहाँ पे एच, एक एच और सी डबल ओ बच गया, एक एच आ गया हमारे पास और सी, ये हमारे पास 2 ऑक्सीजन आ गए, ठीक है। और यहाँ पे OH की फॉर्मेशन होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में होगा कुछ यूं कि यहाँ पे जो एक वाटर का मॉलिक्यूल्स है, ये अगेन जाके हमारे पास इस जो कार्बन है, इस कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे ही इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये जो इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था, इसने क्या कर लेना है, ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये मैंने जो है ना ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लिखा है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस सारे पे फिर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये हाइड्रोजन आ गया हमारे पास, सी डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड ओ एच। अब यहाँ से नेक्स्ट क्या होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा, वो आके हमारे पास किसके साथ अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मेशन किस चीज़ की हो जाएगी, हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी ट्रांस 1,2 डायोल की। ये OH हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ पे आके अटैक करेगा, तो हमारे पास जो है ना OH बन जाएगा। ये देखें OH आ जाएगा, इधर भी OH आ जाएगा, तो हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, ट्रांस 1,2 डायोल की फॉर्मेशन होगी। अब रिमेनिंग जो हमारे पास प्रोडक्ट बच रही है वो क्या बचेगी, यहाँ पे एक H, सी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। अब यहाँ पे देखें कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है, 1 2 और 2 4, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी इधर भी पूरी हो रही है। और अगर इधर देखें तो एक कार्बन, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसके भी 4 यहाँ पे पूरे हो जाएंगे और इनके भी 4 पूरे हो जाएंगे, इस कार्बन के भी। तो यहाँ तक जो है ना हमारे पास ट्रांस 1,2 डायोल्स की फॉर्मेशन जो होगी कंप्लीट होगी। अब जो है ना इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों ने हमारी जो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन वाली जो है ना रिमेनिंग जो मैंने अपलोड कर दी है वीडियोस, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो वो आप जाके जो है ना वो अपलोड हो चुकी है, आप लोग वो जाके